किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी की। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त उन्होंने ट्रांसफर की। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सभी को बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने केरल के एपीएमसी मंडियों का जिक्र किया और बताया कि वहां कोई एपीएमसी मंडी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाएं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता देख रही है। पीएम मोदी ने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के गगन पेरिंग से बात की। इस दौरान पीएम ने पूछा कि आप किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कहां इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद गगन ने बताया कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं और हम ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं। हमारी जमीन सुरक्षित है। फिर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं कि जमीन छिन जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लेकर आए, तब राहुल बाबा समेत विपक्ष के सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया। नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल में ही 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए, लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा गलतफहमी पैदा की जा रही है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। मैं किसानों को वचन दे रहा हूं कि किसी भी कीमत पर एमएसपी खत्म नहीं होगी। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज उन्होंने फिर कहा कि कुछ किसान भाई बहनों को नए कानून को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार की वार्ता के निमंत्रण पर आएं। मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों के प्रदर्शन का आज 30वां दिन है। किसान नेताओं की तरफ से सरकार के प्रस्ताव का आज जवाब दिया जा सकता है। वहीं किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है, ताकि प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत के इच्छुक नहीं हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद के बाबई में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसके साथ ही मोबाइल पर जाति और आय प्रमाण पत्र देने की घोषणा भी की। आज सुशासन दिवस है। भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल जी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी सदैव अटल स्थल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। बैतूल कृषि उपज मंडी में अपनी उपज बेचने के इंतजार में किसान कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहा है। किसानों के विश्राम करने के लिए बने विश्राम भवन में ताला लटका हुआ है। वहीं मंडी में हफ्तों किसान फसल तुलाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। मंडी प्रबंधन के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन भवन में लगे ताले को लेकर अधिकारी निरुत्तर नजर आए। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर से सटे खुड़मुड़ा गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश ने पीड़ित परिवार के 4 बच्चों के नाम 1-1 लाख की एफडी करने की घोषणा की और हत्यारों के पकड़े जाने तक पुलिस से जांच कराने की बात कही है। बता दें कि खुड़मुड़ा में पिछले दिनों 4 लोगों की हत्या हुई थी। ग्वालियर जिले में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने रात 3 बजे मोती झील वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, जहां शुद्ध पेयजल के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच की और खामियों को लेकर पीएचई अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री होने वाली है। हैदराबाद सांसद सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नज़र मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर है। इसके लिए AIMIM ने मध्य प्रदेश में गोपनीय सर्वे भी करवाया है। वहीं पार्टी ने भोपाल, बुरहानपुर, रतलाम, जबलपुर, इंदौर और खरगोन में सर्वे करवाया। कयास है कि AIMIM निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकती है। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करने इंटेक भी अब कूद गया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मिश्रा ने बस्तर का दौरा किया। ललित मिश्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उद्योगपतियों की गोद में बैठे हुए हैं। वहीं ललित मिश्रा ने ये दावा किया कि इंटेक से 60 लाख मेंबर जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली पहुंचकर बड़े नेताओं से बात करेंगे। चीन को बड़ा मैसेज देने के लिए भारत पहली बार दक्षिण चीन सागर में उसके पड़ोसी दुश्मन देश वियतनाम के साथ साझा नौसेना अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक 26 और 27 दिसंबर को दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास होगा। इसका मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में सहयोग को बढ़ाना है। 10 महीने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर सहमति बन ही गई। ब्रिटेन अब यूरोप के एकल बाजार का हिस्सा नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने डेडलाइन से 1 हफ्ते पहले ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और क्रिसमस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा समेत देश के हर राज्य में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आज देश भर में कोरोना गाइडलाइन के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने क्रिसमस के मौके पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान क्राइस्ट का जीवन और उनके सिद्धांत दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं। जबलपुर जिले के होली ट्रिनिटी चर्च मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा चर्च है जहां प्रभु यीशु बाल रूप में विद्यमान है। जहां प्रज्वलित होने वाली अखंड ज्योत में तेल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज के इलाकों से ईसाई समाज के लोग यीशु के पास मन्नत मांगने के लिए दौड़े चले आते हैं। ईसाई समुदाय की मंजिल यही चर्च होती है। कोरोना के चलते क्रिसमस में कुनकुरी चर्च श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया है। यहाँ सिर्फ मसीही समाज के पुरोहित ने ही विशेष प्रार्थना की। 10,000 लोगों की व्यवस्था वाले चर्च में क्रिसमस पर विशेष राज सज्जा भी नहीं की गई है। हालांकि ईसा मसीह के जन्म की झांकी वाली चरनी जरूर बनाई गई। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ प्रार्थना की गई। खजुराहो के बसारी गांव में ग्रामीणों ने NH 75 में चक्का जाम किया। कल हाईवा की टक्कर से ग्रामीण की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 75 पर चक्का जाम किया। घटना बमीठा थाना क्षेत्र की है। मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सुमका में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गुगुंडा और ककारी में पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान मिले हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि 4 से 5 नक्सली मारे गए हैं या घायल हुए हैं। चिरमिरी में कोयला निकालते समय महिला की मौत हो गई। वहीं महिला बंद पड़ी खदान में कोयला निकाल रही थी, जहां मिट्टी धसकने से महिला की दबने से मौत हुई है। घटना कुर्सिया ओपन कास्ट माइंस में हुई। वहीं घटना के बाद 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इधर कटनी के खमतारा में बाइक फिसलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसकी सूचना घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही परिजन को भी घटना के बारे में सूचना दे दी है। बलरामपुर के राजपुर में NH 343 पर एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोगों को खरोच तक नहीं आई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों को कार से बाहर निकाला। वहीं बताया जा रहा है कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ। ग्वालियर में शादी समारोह में हुए मामूली विवाद पर रिश्तेदारों ने ही एक युवक को अगवा कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और सिंध नदी में फेंककर फरार हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना जिले में डकैतों के गिरोह ने किसान से 10,000 रुपए कैश समेत मोबाइल की डकैती की। पहाड़गंज थाना क्षेत्र के मरा गांव में गुड्डा डकैत के गिरोह ने किसानों से डकैती की। मामले में मुरैना और ग्वालियर पुलिस ने गुड्डा डकैत गिरोह पर 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। पत्तलगांव में पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद से नाबालिग चोरी के आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बीते सोमवार को चोरों ने कंप्यूटर, लैपटॉप सहित कीमती उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया।
रायगढ़ के रेरुमा में 12 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अपहरित बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। आरोपियों ने अपहरण के बाद परिजन से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा। देवास में नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने के कारखाने का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही नकली डिटर्जेंट पाउडर समेत एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरोपी 3 साल पहले बंद हो चुकी गुजरात महाराष्ट्र की कंपनी के नाम से डिटर्जेंट पाउडर बनाकर बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सतना के मुकुंदपुर स्थित टाइगर सफारी में एक और व्हाइट टाइगर गोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आनंद फानन में पीएम के लिए जबलपुर से टीम बुलाई गई और प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया। बता दें कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी में सफेद बाघ की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बाघों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ठंड काफी बढ़ चुकी है। यहाँ पहाड़ी इलाके कवई में बर्फ की चादर बिछने लगी है। पिछले 5 दिनों से तापमान में गिरावट से पारा माइनस तक जा पहुंचा है। वहीं पटरापाट, सन्ना एवं बगीचा इलाकों में शीतलहर से पारा न्यूनतम 6 डिग्री तक गिर चुका है। यहाँ की पहाड़ी फसल टाऊ तथा सरसों पर इसका बुरा असर पड़ा है। बस्तर जिले के दुर्भा थाना इलाके में नक्सल प्रभावित गांव तूलावड़ा में पुलिस ने सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इलाके के ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं बांटी गई। वहीं ग्रामीणों को साड़ी, लुंगी, मास्क और बच्चों को कॉपी, पेन, कंपास और बिस्किट, चॉकलेट आदि वितरित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। छतरपुर की गौरीहाट तहसील के बरहा गांव में पीड़ित बुजुर्ग किसान को खुद पटवारी ने 4000 रुपए लौटाने पड़े। बता दें कि कलेक्टर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक बुजुर्ग किसान ने पटवारी पर 4000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद कलेक्टर ने तुरंत पटवारी को बुजुर्ग से लिए रिश्वत के पैसे लौटाने को कहा। पैसा पाकर बुजुर्ग किसान काफी खुश हुआ।